आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से सेकेंड ईयर केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करनी है और उसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल में हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम है। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप में तो एटॉमिक साइज जो है इसका बढ़ जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा शील्ड बढ़ जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। इस तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन देने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है। और जब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाती है ऊपर से नीचे तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाते हैं, और जब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, तो उसमें करंट या हीट फ्लो कर सकता है। इस तरह से ऊपर से नीचे जाने से आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाते हैं, यानी जो बेरिलियम है वो इतना आयनिक नहीं है, यानी आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता है ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है, लेकिन बेरियम जो है वो ज्यादा आयनिक है, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब केटाइन रेडियाई, अगर आपके पास बेरिलियम केटाइन है या मैग्नीशियम केटाइन है या कैल्शियम जो है वो केटाइन फॉर्म में है या स्ट्रोंटियम केटाइन फॉर्म में है या बेरियम केटाइन फॉर्म में है, तो देखिए बेरियम का जो केटाइन रेडियाई है वो ज्यादा होता है, बेरियम का केटाइन रेडियाई लार्ज होता है। तो इस वजह से केटाइन रेडियाई ऊपर से नीचे बढ़ जाती है, और हाइड्रेशन एनर्जी जो है ये ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इसकी बेरिलियम की हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल्स को हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से, ये देखिए चार्ज डेंसिटी पहले मैंने बताया था कि चार्ज डिवाइडेड बाय साइज, इसको हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इस पे चार्ज सेम है लेकिन इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है, तो बेरिलियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। अगर ज्यादा है चार्ज डेंसिटी तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को ज्यादा अपनी तरफ लुभाएगा, अट्रैक्ट करेगा, और एज ए रिजल्ट इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी मैक्सिमम होगी, और उस एनर्जी को हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो हाइड्रेशन एनर्जी ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जो है चार्ज डेंसिटी वो डिक्रीज होती है, बेरिलियम की चार्ज डेंसिटी बेरियम की चार्ज डेंसिटी से ज्यादा है। इस तरह से हाइड्रेटेड आयन, अब देखिए अगर आपके पास है बेरिलियम आयन है हाइड्रेटेड, देखिए बेरिलियम आयन हाइड्रेटेड है, इससे वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा इस तरह से एम्बेडेड होते हैं, ज्यादा सराउंड कर जाते हैं। तो बेरिलियम की जो हाइड्रेटेड आयन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बेरियम के। बेरियम के यहाँ इर्द गिर्द सराउंड करता है कम वाटर के मॉलिक्यूल्स, इस वजह से हाइड्रेटेड आयन जो है वो उसका जो रेडियाई है, हाइड्रेटेड आयन रेडियाई, ये रेडियाई वो डिक्रीज होता है। इस वजह से ऊपर से नीचे जो है आपके पास आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास बेरिलियम है और बेरिलियम से वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा एम्बेडेड होते हैं, ज्यादा इसको सराउंड करते हैं, तो इसकी जो हाइड्रेटेड आयन है वो लार्ज होता है, वो अपने रेस्पेक्टिव पोल, जो नेगेटिव पोल है उसकी तरफ आसानी से नहीं जा पाएगा। इस वजह से बेरिलियम जो है वो इतना ज्यादा आयनिक मोबिलिटी इसकी नहीं होगी, लेकिन बेरियम जो है उसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वो वाटर के कम मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होती है। इस तरह ऊपर से नीचे जाते हैं तो कंडक्टिविटी जो है ये इतना कंडक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ
हाइड्रेटेड वाटर बहुत ज्यादा होते हैं और ये अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ नहीं जा पाता है, और साथ साथ आयनिक मोबिलिटी इसकी कम होती है और बेरियम की आयनिक मोबिलिटी ज्यादा है, और जब आयनिक मोबिलिटी ज्यादा हो तो वहां कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। इस तरह से हमारे पास ये एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस है कि आपके पास जो बेरिलियम है वो 1 नंबर पे है, मैग्नीशियम 2 पे है, ये 3 पे, ये 4 और बेरियम 5 पे है। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आपने यहाँ पर 1 लिखना है, यहाँ पर आखिर में 2 लिखना है। तो 1 की जो है क्या है, 1 की मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है 2 से, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। इस सीक्वेंस को आपने याद रखना है। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए है, ये वेरिएशन है। बाकी जो है वो बिल्कुल पीरियोडिक ट्रेंड में, अल्कली मेटल के लिए पीरियोडिक ट्रेंड होता है, लेकिन यहाँ पर वेरिएशन आता है। इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट में भी आप देखें, सबसे पहले जो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है आपके पास वो 1 है, यानी बेरिलियम का है, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मैग्नीशियम का है, फिर 5, फिर 3 और फिर 4। इस तरह से आपके पास डेंसिटी 1, 2, 3 की ज्यादा है, 1, 2, 3 की ज्यादा है, लेकिन 3 से फिर ज्यादा 5 की और 4 की है। तो इस ट्रेंड को आपने याद रखना है। इस तरह से बेरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंटियम और बेरियम ऑक्साइड, इसमें ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारे पास बेसिक नेचर जो है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाती है, और जब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाती है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, और जिसके गुड मेटालिक कैरेक्टर हो तो उसके ऑक्साइड जो होते हैं वो मोर बेसिक होते हैं। जबकि बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो क्या है, वो एम्फोटेरिक है। तो बेरिलियम के ऑक्साइड हो या हाइड्रो ऑक्साइड हो, ये दोनों क्या है, ये एम्फोटेरिक है। अब ऊपर से नीचे जाते हैं तो याद रखिए वही बात है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाती है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाते हैं, तो इसके ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड का जो बेसिक नेचर है वो बढ़ जाता है। सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आयनिक नेचर जो है बढ़ जाता है। आयनिक नेचर जो है वो बढ़ जाता है, यानी यहाँ पर आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है लेटिस एनर्जी से। तो क्या होता है कि ऊपर से नीचे हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। इस तरह से थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो ऊपर से नीचे ये इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि लार्ज साइज केटाइन हो और लार्ज साइज एनाइन हो, वो एक दूसरे को स्टेबलाइज करते हैं। इस तरह से स्मॉल साइज केटाइन हो और स्मॉल साइज एनाइन हो तो वो एक दूसरे को स्टेबलाइज करते हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये केटाइन लार्ज साइज का, एनाइन लार्ज साइज का, तो यहाँ पर क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। इस तरह से आपके पास सल्फेट है, कार्बोनेट है या नाइट्रेट है, तो उसके ऊपर से नीचे सॉल्युबिलिटी अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए याद रखिए, इसकी सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि लैटिस एनर्जी केटाइन और एनाइन के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है हाइड्रेशन एनर्जी से। यानी अगर इस कंपाउंड को आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये आसानी से डिसॉल्व नहीं हो सकता है। ऊपर से नीचे ये अट्रैक्शन केटाइन और एनाइन के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ जाती है, और जब केटाइन और एनाइन के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ जाती है तो एज ए रिजल्ट इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है, लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। हीट के लिए इसका स्टेबल होना ये मुश्किल होता है। यानी क्या मतलब है
कि थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे इंक्रीज क्यों होती है, मैंने अभी बता दिया कि यहाँ पर लार्ज केटाइन हो, लार्ज एनाइन हो, एक दूसरे को स्टेबलाइज करता है। इस तरह से स्मॉल केटाइन स्मॉल एनाइन को स्टेबलाइज करता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट पे वो डिपेंड करता है। तो यहां पर आप देखिए ये सल्फेट लार्ज साइज का है, बेरियम भी लार्ज साइज का, यहाँ बेरियम लार्ज साइज का, कार्बोनेट भी लार्ज साइज का, ये बेरियम लार्ज साइज का, नाइट्रेट भी लार्ज साइज का। तो ये जो है लार्ज साइज के लार्ज साइज केटाइन एनाइन एक दूसरे को स्टेबलाइज करते हैं। इस वजह से ऊपर से नीचे थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। ये थर्मल के लिए बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। हीट देने की वजह से भी ये डिकम्पोज नहीं हो सकता है, जबकि टॉप पे जो एलिमेंट होते हैं वो हीट देने से डिकम्पोज होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अल्लाह हाफिज।